और इधर पश्चिम एशिया में ईरान के खिलाफ अमेरिका और इजरायल की जंग से जुड़ी एक बड़ी खबर है। दरअसल बड़ी खबर है, आज सीज फायर की मियाद खत्म हो रही है, लेकिन उससे पहले अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने सीज फायर की समय सीमा को अब बढ़ा दिया है। ट्रंप ने कहा है कि सीज फायर को तब तक के लिए बढ़ाया जा रहा है जब तक ईरान अपना औपचारिक प्रस्ताव पेश नहीं कर देगा। ट्रंप ने कहा है कि सीज फायर बढ़ाने का यह फैसला पाकिस्तान की गई अपील के बाद लिया गया है। हालांकि सीज फायर बढ़ाए जाने के बावजूद ट्रंप ने ईरान पर दबाव कम नहीं होने देने की बात कही है। उन्होंने अमेरिकी सेना को स्पष्ट आदेश दे दिए हैं कि ईरान के खिलाफ चल रही नाकेबंदी जारी रहेगी। मसलन स्ट्रेट ऑफ होर्मुज अब भी जिस तरह से नाकेबंदी अमेरिका के द्वारा की गई थी वहां पर जारी रहेगी। ईरान पर हमला नहीं होगा, लेकिन हमले वाली जगहों को भी अभी अमेरिका फिलहाल नहीं छोड़ने वाला है और लगातार बातचीत के प्रयास जारी रहेंगे। इस बात के संकेत दिए जा रहे हैं। जिस तरह से ईरान को लेकर अमेरिका के प्रेसिडेंट का बयान सामने आया था, उसके बाद से आशंका इस बात की जताई जा रही थी कि शायद सीज फायर बीती बात हो जाए। हालांकि अब ये एक बार फिर से सीज फायर जारी रखने की बात सामने आ रही है। ईरान ने पाकिस्तान के इस्लामाबाद में होने वाली अमेरिका के साथ प्रस्तावित बातचीत में शामिल होने से साफ इनकार कर दिया है। ईरान ने साफ कहा है कि वो धमकियों के साए में किसी भी तरह की बातचीत नहीं करेगा। ईरान ने अमेरिका के विरोधाभासी रवैये को जिम्मेदार ठहराया। ईरान की तरफ से ये भी बयान सामने आया है कि अमेरिका पहले ईरान के बंदरगाहों से नौसैनिक नाकेबंदी हटाए तभी बातचीत होगी। दरअसल अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने यह दोहराया कि ईरान बंदरगाहों पर नाकेबंदी तब तक जारी रखेगा जब तक ईरान किसी समझौते की स्थिति में रजामंदी नहीं दे देता। और इन बयानों से साफ है कि फिलहाल बातचीत को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है और ये अनिश्चितता युद्ध शुरू होने से पहले से बनी हुई थी। और इस बीच एक और बड़ी खबर, अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से ईरान को बड़ी धमकी दी है। ट्रंप ने कहा कि ईरान के पास समझौता करने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। ट्रंप ने ईरान को चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर पीस डील नहीं हुई तो अमेरिकी सेना हमले के लिए पूरी तरह तैयार है और आदेश मिलते ही कार्रवाई भी कर सकती है। दरअसल ट्रंप ने यह बताया कि सीज फायर के दौरान अमेरिका ने अपनी सैन्य ताकत बढ़ाई है। उन्होंने कहा कि हमारे पास बहुत ज्यादा गोला बारूद है, हमने इस समय का इस्तेमाल तैयारी में किया। और इस बात की देखिए आशंका लगातार जताई जा रही थी कि सीज फायर शायद उसी रिवाइव के लिए अमेरिका को इसकी आवश्यकता है, जबकि ईरान लगातार हमलों को झेल भी रहा है, पलटवार भी कर रहा है। और इस बीच एक और बड़ी खबर, तो ईरान की तरफ से भी अमेरिका और इजरायल को चेतावनी जारी कर दी गई है। ईरान के राष्ट्रपति के ऑफिस से जारी बयान में कहा गया है कि ईरान की शांति को कमजोरी समझना भूल होगी। दरअसल अमेरिका इजरायल को चेतावनी देते हुए यह भी कहा गया कि अगर हमला हुआ तो ऐसा जवाब दिया जाएगा कि दोबारा हिम्मत नहीं होगी। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने यह कहा कि ईरानी बंदरगाहों की नाकेबंदी करना युद्ध की कार्रवाई है और इस प्रकार ये युद्ध विराम का उल्लंघन है। इसके साथ ही ईरान ने कहा कि ईरान जानता है कि प्रतिबंधों को कैसे बेअसर करना है, अपने हितों की रक्षा कैसे करनी है। और अब बढ़ते आगे, रुक करेंगे कुछ अन्य खबरों का। गृहमंत्री अमित शाह का कांग्रेस पर तीखा जुबानी